मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम शुक्ला और आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में बताया था, प्लस सिलेबस के बारे में बताया था कि हम पूरी अपनी जर्नी के दौरान पूरे ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक जो भी पार्ट होते हैं। आज हम लोग नाउन से शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज से हम यूँ कह सकते हैं कि आप पढ़ने की हमारी शुरुआत हो गई है ना। कल हमने सिलेबस की बात की थी और आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है नाउन, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, नाउन हम लगातार बहुत छोटी क्लास से लगातार पढ़ते हैं और जब भी आपको ये पढ़ाया जाता है ना, तो बार बार आपको ये लगता है कि हर क्लास में मैं जाता हूँ, एक बार जो है नाउन पढ़ता हूँ और ये जाके कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो हमें इस बार इस तरीके से इस नाउन को पढ़ना है कि आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न वो दूर हो जाए और इसके बाद आपको बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था नाउन अल्टीमेटली होता क्या है। जो सेंट्रल पॉइंट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिस मुख्य केंद्र के बारे में हम बात करते हैं, चाहे कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो या आपके थिंग, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यही हमने देखा, ठीक है। अब होता क्या है कई बार कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने ये देखा कि वो सारे उत्तर यहीं से ढूंढने का प्रयास करते हैं ना। जैसे कोई आपको वर्ड दे दिया जाए तो वो क्या करते हैं, नाउन जब फाइंड करना हो तो वो क्या करते हैं, या तो पर्सन देखते हैं, प्लेस देखते हैं या थिंग देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन तीनों के अलावा भी नाउन अपने अंदर कुछ और समेट के रखता है ना। जैसे इतना पढ़ने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ऐसा दे दिया जाता है कि चलिए बताइए स्मार्टनेस क्या है ना। जब आपसे पूछा जाता है कि स्मार्टनेस क्या है ना, और आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से एग्ज़ाम में दे दे कि नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ भी इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि आप इसकी चेकिंग कैसे करते हो। आप देखते हो कि जो स्मार्टनेस है ना, स्मार्टनेस क्या पर्सन है, नहीं, प्लेस है, नहीं, थिंग है, नहीं, है ना। तो इस हिसाब से यदि मैं स्मार्टनेस को केवल ये देखता हूँ कि क्या ये पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, तो तीनों नहीं है, तो मैं ये उत्तर समझता हूँ कि स्मार्टनेस क्या है कि नाउन नहीं है ना। जबकि स्मार्टनेस क्या है, नाउन ही है। मैं केवल नाउन छोड़ के उत्तर देता हूँ, क्या, नाउन छोड़ के उत्तर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्मार्टनेस ना तो क्या है, पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग। लेकिन स्मार्टनेस क्या है, एक भाव है ना। स्मार्टनेस क्या है, भाव है। और ये आपका कौन सा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो होता क्या है, जब आप बाहर से बाहर पढ़ लेते हो कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बस, लेकिन ना तो ये व्यक्ति है, ना तो वस्तु, ना तो स्थान, ये भाव है। इसका मतलब है नाउन की जो हम डेफिनेशन बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें भाव इंक्लूड नहीं है, जबकि एक टाइप भाव का भी है ना। वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि नाउन के जो अंदर है वो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपने बाहरी तौर से तो देख लिया कि नाउन क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है, और इन तीनों के अलावा भी काफ़ी मटेरियल इसके अंदर है जो आप पढ़ते नहीं हो और वहाँ से कई बारी गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं। मैं देखता हूँ टाइप्स ऑफ नाउन, है ना, कितने टाइप का नाउन होता है। होता तो यही है ना, सेंट्रल पॉइंट यही है ना, लेकिन हम टाइप देखते हैं। सबसे पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दूसरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका, आप चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट ले लो या मटेरियल ले लो। चलो पहले मैं मटेरियल ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, मटेरियल नाउन, जिसमें क्या होता है, कोई भी मटेरियल आता है। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट से ही आपको
बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारी गलतियों की गुंजाइश बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने नाउन देख लिया। नाउन कितने होता है? 5 टाइप का। पहला मैं देखता हूँ जो आपका कौन सा है, प्रॉपर नाउन है ना। तो प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन क्या मैं बोलता हूँ? व्यक्तिवाचक। क्या बोलता हूँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलता हूँ? व्यक्तिवाचक। ये कॉमन क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा, है ना। कलेक्टिव क्या कहलाता है? समूहवाचक। क्या कहलाता है? बोलिए, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल क्या है आपका? पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। और लास्ट आपका है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 तरीके की संज्ञाएं मैं हिंदी में भी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में भी मैं सेम पढ़ता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ? प्रॉपर ले लेता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ। इन दो नाउन में क्या आपका ध्यान रखने वाली बात है, ये हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा? पहले ले लेते हैं प्रॉपर और दूसरा ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन है तो नाउन पांचों में वही, क्या? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। लेकिन ये वाला कौन सा नाउन है? प्रॉपर। इसका मतलब है कि जब प्रॉपरली मतलब पर्टिकुलरली आप किसी के नाम से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान को उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके व्यक्तिगत नाम से आप बताते हो, तब वह कहलाता है प्रॉपर नाउन। ठीक। दूसरा आपका कौन सा है? कॉमन। ये क्या होता है? कॉमन मतलब क्या होता है? जिनका जो सारे क्या हों, एक जैसे हों, है ना, एक जैसे हों, कॉमन हम उनको कहते हैं कॉमन। ठीक है, तो जब हम किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम न बता करके किसी को कॉमनली बता दें तो वह कहलाता है कॉमन। केवल इन्हीं दोनों में मैं एग्जाम्पल से देखता हूँ। जैसे मैं यदि यहाँ पे लिखता हूँ बॉय, क्या लिखता हूँ? बॉय। तो देखिए, अब बॉय, इस दुनिया में जितने लड़के हैं उनमें से किसी भी लड़के, किस लड़के की बात हो रही ये पता नहीं चल रहा। तो यहाँ जो लड़का है, इस दुनिया में जो भी एक लड़का क्या है? एक समग्र जाति के रूप में कॉमनली लड़का क्या है? एक कॉमन जाति, आप समझिए, है ना। तो जब मैं बॉय कहता हूँ तो ये पता नहीं चल पा रहा कि इस लड़के की बात हो रही, इसकी हो रही, उसकी हो रही, किसी भी लड़के की बात हो रही। लेकिन यहीं पे यदि मैं लिखता हूँ राहुल, तो राहुल एक लड़का तो है, राहुल बॉय तो है, लेकिन अब मैं किसी भी लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ? जिसका नाम राहुल है। तो जब मैं ये बॉय से पता नहीं चल पा रहा किस लड़के की बात है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या बोलूँगा? ये कॉमन है। ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, तो वो कॉमन हो गया, है ना। इसी तरीके से जब आप कहते हो गर्ल, तो गर्ल में आपको ये पता नहीं चल पाता किस गर्ल की। मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 लड़कियां हैं, तो आप सभी को कहोगे ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल, सभी गर्ल कहलाती है ना। लेकिन जब आप किसी का नाम लो, कहोगे नेहा, इसका मतलब है नेहा एक लड़की तो है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कौन सी वाली लड़की की बात कर रहा हूँ? नेहा की बात कर रहा हूँ। तो नेहा क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। और जो गर्ल है वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार मैं और एक आध एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखिए, मैं कहता हूँ स्कूल, क्या कहता हूँ? स्कूल। अब केवल मैं स्कूल कहता हूँ तो आपके एक शहर में 10, 20, 25 स्कूल होते हैं और ज़्यादा स्कूल भी हो सकते हैं। आपके प्रदेश में कितने स्कूल होंगे? पूरे विश्व में जितने भी स्कूल होंगे सभी को हम क्या कहते हैं? सभी को हम स्कूल कहते हैं। तब जब मैं कहता हूँ स्कूल, तो ये पता नहीं चल पा रहा मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब स्कूल है, जब मैं स्कूल लिखता हूँ, इसका मतलब है मैं कॉमनली किसी भी स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो स्कूल बोलिए क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और जब मैं किसी स्कूल का नाम लिख देता हूँ कि CM राइज मैहर है, CM राइज मैहर, इसका मतलब है मैं व्यक्तिगत रूप से एक स्कूल जिसका नाम है CM राइज, उस स्कूल का नाम, तो जब उसके उसी चीज़ के मैं नाम से बताता हूँ तब वह कहलाता है क्या? प्रॉपर। और जब उसको मैं क्या करता हूँ? एक समूचे रूप से बता देता हूँ तो वह कहलाता है कॉमन। जैसे मैं कहता हूँ सिटी, है ना। जब मैं कहता हूँ सिटी तो जितने भी शहर हैं वो सारे आ सकते हैं, पर मान लीजिए मैं अपने शहर का नाम लिखता हूँ मैहर, तो इसका मतलब है मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ? व्यक्तिगत रूप से कौन से शहर की बात कर रहा हूँ? मैहर की। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगा। बहुत सिंपल है। जब नाम से बताएं तो प्रॉपर, जब उसको कॉमनली बताएं तो कॉमन। ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका कलेक्टिव। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि कुछ जगह बन जाए, है ना। तो दो हमने देख लिए, कौन कौन से? दो हमने देख लिए, प्रॉपर, कॉमन। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है
वह है कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन यदि आप ध्यान से देखें तो उसके नाम में ही आपको मेंशन है कलेक्टिव, मतलब कलेक्शन, है ना। क्या है आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, है ना। तो देखिए कलेक्टिव नाउन क्या करता है, इट शोज कलेक्शन, उसके नाम में ही कलेक्शन, हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, तो समझ में आया समूह। तो कलेक्टिव नाउन क्या करता है, जब एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, क्या, जब किसी एक समूह को बताया जाए, समूह को रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या बताता है भाई, बताता है कलेक्शन, ठीक, ये बताता है आपको कलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और कलेक्टिव नाउन आपको पढ़ने के लिए इसमें काफ़ी कुछ है भी। देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कलेक्टिव नाउन कैसा होता है, जैसे मैं लिखता हूँ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखता हूँ मैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए ये क्या है, छात्रों का एक समूह, क्या, छात्रों का एक समूह। कितना समूह है, छात्रों का एक समूह। और यहाँ ध्यान देने वाली बात भी है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में यही बेसिक अंतर है कि जब आप कहते हो क्या, मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहते हो, क्या कहते हो, स्टूडेंट, इसका मतलब है कि वो कहाँ चला गया, कॉमन नाउन में। खाली जब मैं कह रहा हूँ केवल स्टूडेंट कहूँगा तो ये पता नहीं चल पा रहा किस स्टूडेंट की बात चली, तो कहाँ चला जाएगा, कॉमन नाउन में। लेकिन अब मैं स्टूडेंट बस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। तो जब मैं कहता हूँ छात्रों का एक समूह, तो मान लीजिए कहीं पे कैंटीन में, कहीं पे ग्राउंड में मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हैं, तो अब मैं किन 10 स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो उस ग्रुप में एक साथ खड़े हैं, ठीक। तो जब मैं कहता हूँ एक समूह, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है केवल एक समूह। मैं पूरी दुनिया के लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्कूल में मान लीजिए 10 बच्चे एक साथ खड़े हैं, उस केवल पर्टिकुलर ग्रुप में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। कई बार ये लगता है कि भाई स्टूडेंट्स तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कॉमन कब होगा, जब मैं केवल क्या लिखता, स्टूडेंट, तो आप समझ जाते कॉमन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स का एक समूह, तो जब स्टूडेंट का एक समूह है तब केवल आपको एक समूह की बात की जा रही है, वह कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन आपको रिप्रेजेंट करने में एक आध दो और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसका चूँकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसका मैं अलग से भी आपको एक क्लास कलेक्टिव नाउन को आपको बनाऊंगा। जैसे देखिए इसी को मैं लिखता हूँ अ ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसको ध्यान से देखिएगा। जब मैं ये लिखता हूँ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि लोगों का एक समूह। क्या मतलब निकला, लोगों का एक समूह। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जिस तरीके से हिंदी में हर समूह का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी हर ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग नाम बताते हैं, ठीक है। जैसे छात्रों का यहाँ एक समूह है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने क्या लिख दिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल, तब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि लोगों के समूह के लिए हम ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करते, ग्रुप की बजाय हम क्या करते हैं, क्राउड का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, क्राउड, है ना। तो देखिए जब मैं स्टूडेंट्स के समूह की बात करता हूँ तब वह ग्रुप कहलाता है। जब मैं लोगों के समूह की बात करता हूँ तो लोगों का समूह नहीं होता, लोगों की होती है भीड़। लोगों क्या होती है, भीड़। तो जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चाबियों का गुच्छा, लोगों की भीड़, कचड़े का ढेर, है ना। तो जैसे हम कचड़े का ये नहीं कहते कि कचड़े का समूह रखा, हम क्या कहते हैं, कचड़े का ढेर। तो जब कचड़ा कलेक्शन में आ रहा है तो वो ढेर बन जाता है, जब चाबी कलेक्शन में आ रही है तब वो बंच बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। जब लोग का कलेक्शन होता है तब वो भीड़ कहलाता है, जब छात्र होते हैं तब वो समूह कहलाता है। तो जैसे हिंदी में हम कहीं ढेर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे क्या करते हैं, कपड़ों का गट्ठा, ठीक है। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी क्या होता है, हम अलग अलग ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक आध दो और इस तरीके से एग्जाम्पल देके बताता हूँ।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बनते हैं। इसके बाद मैं आपको कलेक्टिव नाउन में एक अलग से भी लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। देखिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि जैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आपको पेपर में कभी ऐसे लिख के आ जाता है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक। तो देखिए देखने में तो ये सही लग रहा कि पक्षियों का एक समूह होता है, पक्षियों का एक समूह, लेकिन हम क्या करते हैं, कहते नहीं है कि पक्षियों का समूह एक उड़ रहा, हम क्या कहते हैं पक्षियों का झुंड। पक्षियों का क्या होता है, झुंड होता है। तो देखिए जब अंग्रेजी आप हिंदी में झुंड इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेजी में भी आपके लिए अलग शब्द है ना। तो बर्ड्स के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं, फ्लॉक। तो सही क्या होगा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी प्रकार एनिमल्स का भी जो समूह रहता है उसको हम कहते हैं झुंड। तो एनिमल्स का भी क्या होता है, फ्लॉक कहलाता है। चाबियों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अ खाली स्थान ऑफ कीज, है ना। तो बोलिए क्या आएगा, चाबियों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बंच, अ बंच ऑफ कीज। इसी तरीके से यदि किताबें कहीं रखें, किताबों के लिए हम क्या करते हैं, अ खाली स्थान ऑफ बुक्स, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अ पाइल, है ना। बुक्स का यदि एक साथ बुक्स आपके कलेक्शन में रखी हैं उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है वो पाइल। अब एग्जाम में कई बार क्या करता है, यहाँ पे ग्रुप करके आपको दे देता है और आपको यदि वो वर्ड नहीं पता कि बुक्स के कलेक्शन को हम लोग पाइल कहते हैं, तो शायद आपको कोई भी वर्ड दे दे, फ्लॉक दे दे, ग्रुप दे दे, तो शायद आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे गलती है या यहाँ पे कौन सा आंसर। तो ठीक है, इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, किसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से एक आपको वीडियो बना दूंगा। प्लस जो कलेक्टिव नाउन में आपको एक अलग से एरर करेक्शन का मैं आपको इसके जस्ट बाद एक वीडियो आपको बना दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन, है ना। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन नाम से क्लियर है, ये क्या है, मटेरियल। इसमें क्या होता है, मटेरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल देखते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल में भी कई बार देखिए कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है। मटेरियल नाउन कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि जो कुछ चीज़ें हैं खास करके ठोस, वही चीज़ें आपकी मटेरियल में आती हैं, है ना। तो जैसे टेबल है, चेयर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, मटेरियल कहलाती हैं, ठीक है। कभी कभार आपसे प्रश्न मैं कुछ बच्चों से क्लास में पूछता हूँ कि बताइए वाटर मटेरियल है कि नहीं, तो वो बोल देते कि वाटर कोई चीज़ तो नहीं है, लिक्विड है, तो वो कहते नहीं वाटर क्या है, मटेरियल नहीं है। या मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ बच्चों से पूछता हूँ, बताओ ऑक्सीजन मटेरियल नाउन है कि नहीं, वो कहते नहीं ऑक्सीजन गैस है और ये मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल का मतलब चीज़ों से नहीं है। जब आप साइंस पढ़ते हो तो मटेरियल में क्या आता है, मटेरियल में आपका आता है ठोस, द्रव और गैस। तो मटेरियल नाउन की जब भी बात होगी तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे ठोस भी आएगा, आपका द्रव भी आएगा और गैस भी। इसलिए आपका टेबल, चेयर, गोल्ड, सिल्वर ये जो भी है ये भी मटेरियल है। वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये जो भी लिक्विड आएगा वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। और कोई गैसेज में लिखता हूँ ऑक्सीजन, तो वह भी क्या है, मटेरियल। तो ध्यान रखना यहाँ पे कई बार बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मटेरियल नाउन में आप केवल ठोस बता दो, है ना। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि ऑक्सीजन को आपको लगता है कि केवल ठोस ही मटेरियल है, नहीं। तो आपने पढ़ा भी है साइंस में ठोस, द्रव, गैस तीनों, तो आपको चाहे ऑक्सीजन पूछे तो भी वो मटेरियल नाउन है, वाटर, लिक्विड जो भी पूछे मटेरियल नाउन है, और जो चीज़ों को पूछे वो तो मटेरियल नाउन है ही। तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार इसमें द्रव और गैस में कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। तो सिंपल है, मटेरियल नाउन आपका क्या कहलाता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में जो भी पूछा जाएगा वह कहलाएगा आपका मटेरियल नाउन। अब देखिए लास्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उससे ढेर सारे क्वेश्चन आपको आते हैं और वहाँ से बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, है ना। तो मटेरियल नाउन जो है वो हम लोग देखते हैं, मटेरियल नाउन है क्या। देखिए सॉरी कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बता दिया, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा। ठीक, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन करता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बतलाता है क्वालिटी। क्या बतलाता है? क्वालिटी। ठीक है, क्या बतलाता है? क्वालिटी, गुण बतलाता है। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वह बतलाता है क्वालिटी। ठीक, अब होता क्या है कि मैं कई बार पूछता हूँ बच्चों से कि चलिए बताइए कि इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट क्या है? तो वो बता देते हैं कि ये एडजेक्टिव। और मैं पूछता हूँ कि बताइए ऑनेस्टी क्या है? तो भी उनको लगता है ये भी एडजेक्टिव है ना, ये भी विशेषता है। मैं पूछता हूँ स्मार्टनेस बताइए, इसको भी बच्चे बता देते हैं कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब है जो सारा कन्फ्यूज़न है वो ये समझने में है कि ऑनेस्टी और इंटेलिजेंट ये दोनों क्या विशेषताएं हैं अथवा नहीं। ठीक, कहाँ पे दिक्कत होती है? एब्स्ट्रैक्ट का जो क्लोज रिलेशन है वो एडजेक्टिव के साथ है। एब्स्ट्रैक्ट बहुत करीब से गुजरता है एडजेक्टिव से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कंफर्म करा देता हूँ। ठीक है, देखिए इंटेलिजेंट तो बिल्कुल सही एडजेक्टिव है, और ऑनेस्टी और स्मार्टनेस ये दोनों क्या हैं? ये हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब जो सबसे ख़ास बात ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको समझना ये है कि एडजेक्टिव कैसे पहचानना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे पहचानना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही आसान अंतर है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, और दोनों के काम करने के तरीके यदि आपने एक बारी समझ लिए तो आपको कभी भी ना तो हिंदी में ना तो अंग्रेजी में आपको एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ एडजेक्टिव और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ एडजेक्टिव और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों को ध्यान से समझना है। देखिए दोनों की विशेषता, हिंदी में हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ध्यान से समझिए, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, मतलब करता क्या है? ये विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता। एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता बतलाता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है? गुण बतलाता है, क्वालिटी बतलाता है। क्या बतलाता है? क्वालिटी, है ना। इंग्लिश में बोले एडजेक्टिव क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। क्या बतलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए दो बातें हैं, एक है एडजेक्टिव, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव बताता है विशेषता, और एब्स्ट्रैक्ट बतलाता है गुण मतलब क्वालिटी। एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तरफ क्वालिटी। हिंदी में बोले तो एक तरफ आपका विशेषता, दूसरी तरफ है आपका भाव। ठीक, इन दोनों में आपको केवल एक चीज़ जो समझनी है वो ये समझनी है कि विशेषता व्यक्ति की होती है। क्या? विशेषता होती है व्यक्ति की और गुण होता है व्यक्ति में। ये बात आपने यदि समझ ली, साधारण बात, तो आपको हमेशा ये बात कन्फर्म हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं? इसको जैसे मैं समझता हूँ वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विशेषता होती है व्यक्ति की, ठीक है, और गुण होता है व्यक्ति में। ये बात आपको समझना है। ठीक, अब कैसे? देखिए हम मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्लेवर, चतुर। ठीक है, तो हम क्लेवर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैं क्या कहता हूँ कि वह क्लेवर है ना। तो वह क्लेवर हो सकता कि नहीं हो सकता?
वह चतुर हो सकता है कि नहीं, चतुर कोई व्यक्ति हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, तो है ना, तो उसकी क्या हो गई वो विशेषता कि वह कैसा है, चतुर है। ठीक, चतुर कोई भाव नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह सकते कि वह उसके अंदर चतुर है, हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे, वह चतुर है। और उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, उसके अंदर क्वालिटी है चतुराई की। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है किसी व्यक्ति में यदि चतुराई है तब वह कहलाएगा चतुर। ठीक, तो जिस तरह की क्वालिटी उस व्यक्ति में होगी उसी के पीछे पीछे उस व्यक्ति की बनेंगी विशेषता। यदि मेरे अंदर चतुराई है तब मैं कहलाऊंगा चतुर, यदि मेरे अंदर बुद्धिमानी है तब मैं कहलाऊंगा बुद्धिमान, यदि मेरे अंदर स्मार्टनेस है तब मैं कहलाऊंगा स्मार्ट, यदि इंटेलिजेंसी है तब मैं कहलाऊंगा इंटेलिजेंट, यदि ऑनेस्टी है तब मैं कहलाऊंगा ऑनेस्ट। तो व्यक्ति क्या कहलाता है, जो व्यक्ति कहलाएगा वह है उसकी विशेषता, और जो व्यक्ति के पास होता है, व्यक्ति के अंदर कोई गुण होता है, वह कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको मैं और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि जो व्यक्ति के बारे में हम बताएंगे वह होगी विशेषता। तो जैसे देखिए मैं एक शब्द लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ ऑनेस्ट। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते क्या हैं कि यार सचिन बहुत ऑनेस्ट है। ऐसा तो नहीं बोलते कि सचिन के पास ऑनेस्ट है, नहीं, सचिन कौन है, ऑनेस्ट। और सचिन के अंदर ऑनेस्टी है, इसका मतलब अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ऑनेस्टी है, और उसी गुण के कारण वह कहलाया ऑनेस्ट। तो गुण के पीछे बनती है विशेषता। तो चूंकि उसकी विशेषता क्या थी, चूंकि उसके अंदर गुण कौन सा था, ऑनेस्टी का। कौन सा गुण था, ऑनेस्टी का, इसलिए कहलाया ऑनेस्ट। कौन सा गुण होगा, यदि गुण होगा इंटेलिजेंसी का, बोलिए कौन सा, इंटेलिजेंसी, तब व्यक्ति कहलाएगा इंटेलिजेंट। ठीक है, यदि कौन सी क्वालिटी होगी, यदि उसके अंदर स्मार्टनेस होगी, कहेंगे यार उसके अंदर बहुत स्मार्टनेस है इसलिए वो मुझे लगता है स्मार्ट। जब स्मार्टनेस होगी ही नहीं तो कोई व्यक्ति स्मार्ट लगेगा नहीं, जब उसके अंदर होगी तभी वो स्मार्ट लगेगा। आप कहते हो अगर किसी बच्चे के अंदर क्यूटनेस है तब वह कहलाएगा क्यूट। जब लगा ही नहीं रहा है ना, कोई व्यक्ति यदि आपको क्यूट नहीं लग रहा तो आप कैसे बोलेंगे कि आप बड़े क्यूट। तो जब ये आपके पास क्वालिटी है तब आप क्या करेंगे, उस तरीके के विशेषता। तो जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उन्हीं से आपकी बनती है विशेषता। ठीक है, अब देखिए मैंने अपने समझने के लिए, आपको यदि ऐसे समझ में आता तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर फिर भी मैं आपको, देखिए मैं अपने तरीके से कुछ दिमाग में रखता हूँ समझने के लिए, मैं आपको एक आध देसी तरीके से आपको एक आध दो और एग्जाम्पल्स ये बता देता हूँ कि इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो। जैसे मैं ध्यान रखता हूँ वैसे मैं आपको एक दो आइडिया हिंट बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखें कि मैं दो एग्जाम्पल अपने समझने के लिए लेता हूँ। जब मेरे सामने कोई प्रश्न आता है तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। देखो, यू आर एंड यू हैव। ठीक है, मैं ऐसे समझता हूँ, यू आर मतलब आप हो, तो ये हो गई आपकी विशेषता। तो जो इसमें फिट हो जाए आप समझ जाइए वो क्या है, एडजेक्टिव। और यू हैव आपके अंदर है या आपके पास है, जो इसमें फिट हो गए तो मैं समझ जाता हूँ ये कौन सा वाला है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैं आपको कोई वर्ड देता हूँ, आप इसी को क्या करिए, इसमें आप रख के देखिए तो आपको काफ़ी काम हो जाएगा। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक वर्ड देता हूँ, उसको